नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका समीर बंसल आज फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ आप घर पे स्वस्थ होंगे, सेफ होंगे और खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। चलिए प्यारे बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर जहाँ से छोड़ा था डिफरेंशियल इक्वेशन का, वहीं से आगे पढ़ाई चालू करते हैं। तो मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहा था। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने वेरिएबल, सेपरेबल, होमोजीनियस आप लोग को रिवाइज करा दिया है। और अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे मैं लास्ट टाइम में 3 सवाल ले चुका था, तो यहां से आगे कैरी करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx is equal to y upon 2y ln y plus y minus x. Solve the differential equation dy by dx is equal to y upon 2y ln y plus y minus x. तो मेरे प्यारे बच्चों, दो मेथड है इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो अगर अपन गौर से देखें मेथड 1, तो ये लीनियर dy by dx में नहीं है। अगर इसको रेसिप्रोकल कर दे तो व्हाट इज dx by dy? dx by dy is equal to this upon this. This upon this will give you 2 ln y plus 1 minus x by y. तो अगर गौर से देखें बच्चों, तो ये लीनियर लिखी हुई है dx by dy में। dx by dy plus 1 by y into x, 1 by y into x is equal to 2 ln y plus 1। ठीक है बच्चों, दिख रहा होगा सबको साफ साफ। दिस इज लीनियर इन dx by dy, therefore integrating factor is e की पावर 1 by y, that is e की पावर ln y, that is y, and therefore solution to such type of differential equation is x into y is equal to integral of 2 ln y plus 1 into y dy. Is that fine? तो आगे मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये तो आप सीधे सीधे y ln y बाय पार्ट्स लगा के सॉल्व कर लेंगे और इंटीग्रल y dy y स्क्वायर बाय 2 सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। तो कई बच्चों को साफ साफ दिख जाता है कि ये लीनियर लिखी हुई है dx by dy में। रीड करना बहुत जरूरी है कि dy by dx में लीनियर है या dx by dy में लीनियर है। दूसरा मेथड, कई बच्चे इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर अपन गौर से देखें मेथड 2, तो अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये क्या लिखा हुआ है? 2y ln y dy प्लस y dy माइनस x dy और यहाँ से y dx। तो y dx यहाँ से आएगा माइनस x dy और उधर गया y dx। तो ये टर्म और ये टर्म मिलके क्या एग्जैक्ट में जा रहा है? जा रहा है एग्जैक्ट में। तो ये आ जाएगा बच्चों 2y ln y dy प्लस y dy is equal to x dy plus y dx will give you d of xy. ठीक है क्या? अब इसको गौर से देखो, क्या बच्चों ये एग्जैक्ट लिखा हुआ है क्या? गौर से देखो, क्या ये एग्जैक्ट लिखा हुआ है क्या? तो ये लिखा है d ऑफ y स्क्वायर इंटू ln y, दिस इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस ln y 1 by y, तो ये आ जाएगा प्लस ln y इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, ये आ गया इज इक्वल टू d ऑफ xy, एंड देयरफॉर y स्क्वायर ln y is equal to xy plus c। इंटीग्रेट कर दिया बस इसको सीधे सीधे। ठीक है क्या? तो ये थोड़ा सा फास्ट मेथड हो गया जिसको एग्जैक्ट दिखता है। आई होप आपको क्लियर होगा बच्चों। डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत आसान चैप्टर है और अल्टीमेट स्कोरिंग चैप्टर है, अल्टीमेट स्कोरिंग।
नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, ये भी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। let the function ln fx is defined for every x greater than equal to 2 and k is a fixed positive real number. If d by dx of x fx is less than equal to minus k fx, then we have to prove that fx is less than or equal to ax raised to the power minus 1 plus k, where a is some constant. It is independent of x. A is some constant. It is independent of x. तो देखिए बच्चों कितना अच्छा सवाल है। अब ठीक है, ये प्रूव दैट वाले सवाल नहीं आ सकते, बट स्टिल कुछ चीजें सीखने को आपको यहाँ से मिलेंगी। तो अल्टीमेटली मुझे if given क्या है, what is this, d by dx of x fx would mean x f dash x plus fx, और ये इधर से आएगा तो fx कॉमन आ गया, तो आ गया क्या 1 plus k fx less than or equal to 0। ठीक है क्या? अब जब भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक इनइक्वालिटी के साथ क्लब होती है तो वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर में चली जाती है फंक्शन के। गौर से बच्चों इसको देखें, x से डिवाइड करें तो ये लिखा है 1 plus k by x, ठीक है क्या? तो dy by dx plus py, क्या इतनी चीज लीनियर दिख रही है आपको? तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है बच्चों इसका? इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है? x की पावर 1 plus k, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो ये जो चीज लिखी है, ये लिखी है d by dx of fx into x की पावर less than equal to 0, of course for every x, यहाँ भी डिफाइंड है for every x greater than equal to 2। तो अगर मैं इस फंक्शन को थोड़ी देर के लिए gx कह दूं तो g का डेरिवेटिव नेगेटिव है, इसका मतलब g कैसा फंक्शन होगा? डिक्रीजिंग। तो क्लियरली g इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर x greater than equal to 2, और अगर g एक डिक्रीजिंग फंक्शन है तो मैं कोई भी x लूं, gx की वैल्यू g2 से कम होगी। तो क्लियरली gx, इसको g का है अपन ने, तो क्लियरली gx विल बी लेस देन और इक्वल टू g2। किसके लिए? फॉर एवरी x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो प्यारे बच्चों gx क्या है? gx मेरे पास है fx into x की पावर 1 plus k लेस देन इक्वल टू g2। g2 क्या है? कोई कांस्टेंट, इसको a मान ले। तो देखो यहाँ से वही आ गया क्या, fx इज लेस देन इक्वल टू a into, इसको इधर ले जाए a into x की पावर -1 plus a। तो जो सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो मैं आपको ये कि बेटा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहीं बने और किसी इनइक्वालिटी के साथ क्लब है तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर के साथ चले जाता है। लिख लें, समझ लें। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है डिफरेंशियल इक्वेशन में, और 90% प्रोबेबिलिटी इसकी है कि भाई सवाल तो लीनियर पे ही बनेगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। let fx be a differentiable function
let fx be a differentiable function such that fx is equal to 0 to x ft cos t minus cos of t minus x dt। तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन को एक इंटीग्रल इक्वेशन के साथ हुकअप कर दिया है, तो आपसे बोल रहे हैं फाइंड fx, और एक बार fx आ गया तो इसमें कुछ भी सवाल बन सकता है, ठीक है क्या? तो सी द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, लेबनिज रूल इसमें हुकअप है, बहुत सारी चीजें इसमें क्लब है, फिर एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही होगी और उसको सॉल्व करके fx निकाल रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, पहले तो राइट हैंड साइड को तमीज से लिख लें अपन कि आपके पास fx लिखा गया है, fx इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to x ft cos t dt माइनस इंटीग्रल 0 to x। मेरे प्यारे बच्चों, ये cos t माइनस x है, तो रिप्लेस द वेरिएबल t बाय x माइनस t, वैल्यू ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल डज नॉट चेंज, जिसको कि हम लोगों ने यहाँ पे कंसेप्ट क्लासेस में क्या कहा है, किंग ऑफ ऑल दी प्रॉपर्टीज, ठीक है क्या? तो रिप्लेस द वेरिएबल t बाय व्हाट, x माइनस t, x माइनस t, तो cos ऑफ माइनस t, तो cos ऑफ माइनस t क्या हो जाएगा, cos t dt। तो सबसे पहले तो हमने इंटीग्रल इक्वेशन को सुधार लिया, अब कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ तो लेबनिज लगा नहीं सकते थे, अंदर x फंसा हुआ था आपके पास, और अब सीधे सीधे इसको डिफरेंशिएट कर दिया, इसको डिफरेंशिएट किया तो f डैश x इज इक्वल टू fx into cos x minus cos x। ओहो, what a beautiful differential equation! क्या ये लीनियर है? थोड़ा सजा लेते हैं बच्चों इसको, f dash x प्लस नहीं माइनस fx into cos x is equal to minus which is a linear differential equation, which is a linear differential equation, dy by dx plus py। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलो बच्चों क्या आ रहा है इसका, e की पावर इंटीग्रल माइनस cos x, दैट इज e की पावर माइनस sin x। अवॉइड ऑफ कॉशन, बहुत ध्यान से सवाल करें क्योंकि इसमें बच्चे इंटीग्रेशन में गड़बड़ करते हैं, ठीक है क्या? अच्छा, मुझे आगे f0 की जरूरत पड़ेगी तो वो मैं इस इक्वेशन से निकाल लूंगा, इस वाली इक्वेशन से f0 0 to 0 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी, तो f0 की वैल्यू कितनी है, 0। एनीवेज, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, तो ये आपके पास लिखा हुआ है fx into e की पावर माइनस sin x इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ e की पावर माइनस sin x into माइनस cos x। क्या बच्चों ये इंटीग्रल आसान है? हाँ सर, इधर इंटीग्रल बड़ा आसान है, माइनस sin x को t कह दो, तो माइनस sin x को t का, तो माइनस cos x dx कितना हो गया, dt, तो ये हो गया आपके पास e की पावर t dt, that is e की पावर t, that is e की पावर ओहो, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो फाइनली fx क्या आ गया मेरे पास, e की पावर sin x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 प्लस c इंटू e की पावर sin x। मेरे प्यारे बच्चों, ये fx आया, अब c कैसे निकालेंगे, f0 रखो, x0 पे c 1 प्लस c इज इक्वल टू 0, तो c कितना आ गया, -1, c -1 आ गया, तो फंक्शन क्या आया, 1 माइनस e की पावर sin। अब ऐसे 4 ऑप्शन पेपर में बन जाएंगे आपके पास, 4 ऑप्शन। कितना अच्छा सवाल है, लेबनिज रूल लग गया, थोड़ा सा इंटीग्रल इक्वेशन आ गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, फंक्शन आ गया। एडवांस के पेपर में यही सवाल आना है, तो इसमें 4 ऑप्शन बना देंगे, एक बार fx आ गया आपके पास, 1 माइनस e रेज़ टू द पावर sin x। लेट मी चेक इसका आंसर क्या है, बिल्कुल सही, 1 minus e raised to the power sin x fx।
तो बेटा लीनियर पे बहुत अच्छे अच्छे बहुत शानदार शानदार सवाल बने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे। तो दिस इज बेसिकली अ क्रैश कोर्स, और मैं आपको इसमें बहुत ज्यादा सवाल तो नहीं लेके दिखा सकता, बट यू नो इट कि हम लोगों ने क्लास में कितने सारे सवाल इसमें किए हैं, शीट की है, क्वेश्चन बैंक आपको मिला है, बहुत सारी चीजें आपको मिली है इसके ऊपर डिफरेंशियल इक्वेशन पे। बर्मन इज अ वेरी गुड बुक फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक जमाना था जब हम लोग पढ़ते थे तो हमें मंसल सर बर्मन कराया करते थे, बट अब वो सारी चीजें हम लोगों ने शीट और डीबीपी में इनकॉर्पोरेट करने की तो जरूरत नहीं पड़ती है इसकी। नाउ बेटा इसके अंदर एक और आर्टिकल है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको अपन क्या कहते हैं, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि इस फॉर्म की है dy by dx प्लस पी वाई, ध्यान से मेरी बात सुनना बच्चों, ठीक है क्या? ये तो हुई लीनियर, जहां पे p और q किसके फंक्शन होते हैं, x के या फिर कांस्टेंट। लेकिन अगर यहां पे डिस्टरबेंस हो जाए, यहां q के बगल में यहां पे एक डिपेंडेंट वेरिएबल का कोई फंक्शन लिख दिया जाए, तो रूल ऑफ द गेम इज q के बाजू में जो भी लिखा हुआ है इस चीज से पूरी चीज को डिवाइड कर दो, और जैसे ही डिवाइड करोगे अपने आप पता लगेगा किसको t रखना है, उसका डेरिवेटिव यहां मौजूद होगा। जैसे इस केस में अगर y की पावर n से अपन डिवाइड करेंगे तो यहां आएगा 1 by y की पावर n dy by dx, और यहां आ जाएगा y की पावर 1 minus n, तो y की पावर 1 minus n के डेरिवेटिव में ये चीज आएगी, उसको t रख देंगे, बाकी चीज dt by dx, और फिर ये लीनियर में रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूसिबल टू लीनियर, जिसको बर्नौलीज कहा गया। इनफैक्ट इसको चेंज ऑफ वेरिएबल भी कह सकते हो आप, कि सर हम तो वेरिएबल चेंज करके लीनियर में ला रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है, dy by dx प्लस py, इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, इसको डिस्टर्ब कर देते हैं। यहाँ खाली जो q लिखा होना चाहिए था, q मतलब फंक्शन ऑफ x एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ q के बाजू में कुछ लिख देंगे, कुछ भी लिख दिया जो कि एक y का फंक्शन होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, उससे डिवाइड करना है। तो इसको मैं एक साथ चेंज ऑफ वेरिएबल और रिड्यूसिबल टू लीनियर में आपको 5-6 सवाल करके दिखाता हूं, तो आपको बेटर फील आएगी इसकी। देखिए बच्चों, पहला सवाल, जैसे सिंपल सा एक सवाल है बेटा, बहुत सिंपल, सीधे सीधे किसी ने लिख दिया dy by dx इज इक्वल टू x इंटू वाई प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। यहां से शुरुआत करते हैं ताकि आपको फील आए कि मैं कहना क्या चाहता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये लिखा क्या है, dy by dx माइनस x इंटू वाई इज इक्वल टू, खाली यही लिखा होता तब तो लीनियर होती, लेकिन x क्यूब के बाजू में क्या लिख दिया इन्होंने, ओहो y स्क्वायर, ये लफड़ा कर दिया है। तो सीधे सीधे किससे डिवाइड कर दें, y स्क्वायर से डिवाइड कर दो। तो जैसे ही आप y स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 by y स्क्वायर dy by dx माइनस x इंटू 1 by y इज इक्वल टू x क्यूब। और अब गौर से देखो किसको t रखे, और सर माइनस 1 by y को t रख दो, इसका डेरिवेटिव 1 by y स्क्वायर dy by dx क्या बन रहा है, स्टार्ट द प्रॉब्लम with minus 1 by y is equal to t, so that this part will become dt by dx plus minus 1 by y को t रखा है, x into t is equal to। और एक बात मैं बच्चों आप लोगों को बता देता हूं कि लीनियर की कैलकुलेशन बहुत आसान होती है, बहुत आसान। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलो क्या है इसका, e की पावर x dx, दैट इज x स्क्वायर बाय 2। रेस्ट आप लोगों को मालूम है कैसे सॉल्व करते हैं, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं, आप सीधे सीधे इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट बच्चों के फंडामेंटल्स ही वीक हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि अरे यार इसके बाजू में यहां पे क्या लिख दिया, y स्क्वायर, इससे डिवाइड करो, फिर अपने आप दिखता है किसको t रखना है, अपने आप दिखेगा किसको t रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए,
अब इसमें आप इसको आप चेंज ऑफ वेरिएबल भी बोल सकते हो, बट इसको कहा गया है बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, आपको किसी ने पूछा dy by dx माइनस 2 tan x इंटू y इज इक्वल टू माइनस y स्क्वायर इंटू tan 4x। ये भी कुछ मैंने वैसे ही ले लिया सिमिलर प्रॉब्लम। dy by dx plus py is equal to q। अरे यार ये तो यहाँ पे y स्क्वायर लिख दिया, हटाओ, y स्क्वायर से डिवाइड करें, y स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आएगा दिस से ये कटा और यहाँ पे क्या आ गया 1 by y एंड स्टार्ट योर प्रॉब्लम विद minus 1 by y is equal to t, so that this part will become dt by dx plus 2 tan x, इसको तो ब्रैकेट में रखो, into t is equal to minus, now this is a linear differential equation whose integrating factor is e की power integrate 2 tan x, integrate tan x is integrate tan x is integrate tan x is ln sec x, ln sec x, that is ln sec square x, that is sec square x, so integrating factor is कई बार इंटीग्रल tan x ही अपन भूल जाते हैं, इंटीग्रल tan x is ln sec x, so integrating factor is sec square x। और अब आगे की कहानी आपको क्लियर है। तो मैंने दो प्रॉब्लम बिल्कुल सिमिलर नेचर के लिए और थोड़ा सा फील दिलाने की कोशिश आपको कर रहा हूं। नाउ अब आप चेंज ऑफ वेरिएबल समझ लो या इस तरह की चीज पर प्रोफाइल एक ही है। देखें सवाल बच्चों, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y sin x dy by dx is equal to cos x into sin x माइनस y। ठीक है क्या? नाउ चेंज ऑफ वेरिएबल। अब मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी सवाल में ln y के साथ 1 by y dy by dx आ जाए तो ln y को t रख दो, e की पावर y के साथ e की पावर y dy by dx आ जाए तो e की पावर y को t रख दो। ठीक है? y स्क्वायर के साथ y dy by dx पूरा पावर y स्क्वायर को t। ठीक है? tan y के साथ sec स्क्वायर y dy by dx तो tan y को t अपने आप लीनियर में कन्वर्ट होती है। इसको कहते हैं चेंज ऑफ वेरिएबल। स्टार्ट अ प्रॉब्लम विद y स्क्वायर इज इक्वल टू t, तो y dy by dx इज इक्वल टू हाफ dt by dx, तो ये लिखा है हाफ sin x dt by dx इज इक्वल टू cos x into sin x minus cos x into t। ओहो, अब इसको स्टैंडर्ड अपीयरेंस देने की कोशिश करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करो और sin x से डिवाइड करो, तो dt by dx इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई किया और sin x से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया और sin x से डिवाइड किया। ठीक है बच्चों? सर ये तो लीनियर बन गई, dt by dx प्लस 2 cot x into t is equal to 2 cos x is equal to शानदार, beautiful, which is a linear differential equation whose integrating factor is e की पावर इंटीग्रल 2 cot x, e की पावर इंटीग्रल 2 cot x ln sin x ln sin square x, that is sin square x। Rest is clear to all of you how to solve a linear differential equation. But what is important is change of variable। बच्चों इस तरह के सवाल जेईई में आ जाते हैं डायरेक्ट। चेंज ऑफ वेरिएबल दिखना चाहिए, किसको t रखें दिखना चाहिए। और सर e की पावर x
और e की पावर x के साथ dx by dy, तो e की पावर x को t रख दो। e की पावर y के साथ e की पावर y dy by dx, तो e की पावर y को t रख दो। ठीक है क्या? sin y के साथ cos y dy by dx, sin y को t रख दो। y स्क्वायर के साथ ये तो कॉम्बिनेशन बहुत ही लगेंगे, y स्क्वायर अलॉन्ग विद 2y dy by dx, अरे मजा ही आ गया, y स्क्वायर को t, बल्ले बल्ले। चलिए भाई, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx प्लस 1 by x sin 2y is equal to x cube cos square y। बेटा क्या फील आ रही है इसको देख के? इसमें जो फील आ रही है मुझे देख के कि यार ये x क्यूब के साथ ये फफूंद अच्छी नहीं लग रही cos square y, और कोई इसका डेरिवेटिव यहाँ पे 2 cos y sin y कुछ बेटा भी नहीं। तो लेट अस डिवाइड दिस इक्वेशन बाय cos square y, दैट इज मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय sec square y। तो अगर मैं इसको sec square y से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बनेगा sec square y dy by dx प्लस 1 by x, sec square y से मल्टीप्लाई किया sin 2y को लिख लें 2 tan y upon 1 plus tan square y, तो वो जो अपॉन में आया sec square y वो कट जाएगा, और यहाँ sec square y से मल्टीप्लाई किया तो क्या है? अब आपको दिखेगा अरे बाबा tan y along with मजा ही आ गए, मजा ही मजा, tan y equal to t, तो sec square y dy by dx is dt by dx plus 2 by x tan by t is equal to beautiful, शानदार, which is a linear differential equation whose integrating factor is e की पावर 2 and then x to x square। very good, integrating factor is, वो तो फिर आसान दिखेगा। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन दिस बच्चों, अपन ने जो पहला स्टेप किया था sec square y से मल्टीप्लाई, और वो फील कैसे आ रही है? सर ये लफड़ा कर रहा है यहाँ पे, इसको हटाओ। या तो कुछ डायरेक्टली दिखता कि यहाँ cos y लिखा होता और यहाँ पे sin y dy by dx लिखा होता, तब तो अपन डायरेक्ट cos y को नहीं रख देते। बट सर हमने जो आपने रूल सिखाया है कि यहाँ पे x के साथ अगर कोई y का फंक्शन हो तो उससे डिवाइड कर दो सीधे सीधे, फिर देखेंगे, मतलब आप देखो डिवाइड एंड देन चेंज ऑफ वेरिएबल, उसके बाद लीनियर में कन्वर्ट हो रहा है। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है विद रिस्पेक्ट टू मेंस एज वेल एज विद रिस्पेक्ट टू एडवांस। तो बहुत छोटा सा चैप्टर है बेटा, 3 ही तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेरिएबल, सेपरेबल, होमोजेनियस, लीनियर। एक और देख लो बच्चों, dy by dx प्लस dy by dx प्लस tan y upon x plus 1 is equal to 1 plus x e की पावर x sec y। ठीक है क्या? इज दैट फाइन? बेटा इसमें राइट हैंड साइड में कौन सा टर्म डिस्टर्बिंग है? sec y। तो क्या करें? वेरी गुड, दोनों तरफ cos y से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये लिखा है cos y dy by dx प्लस cos y से मल्टीप्लाई किया, ओहो ब्यूटीफुल, शानदार, cos y से मल्टीप्लाई किया। अब दिमाग बिल्कुल तेजी से चल रहा है हमारा, तेजी से, क्या तेजी से चल रहा है? और सर sin y का डेरिवेटिव cos y dy by dx दिख रहा है, स्टार्ट प्रॉब्लम में sin y is equal to t, तो cos y dy by dx is equal to dt by dx, sin y is equal to t, ठीक है, which is a very good, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलो, very very good, integrating factor is
ऑफ e की पावर x x प्लस 1 होल स्क्वायर, तो वो आपको मालूम होना चाहिए कैसे करना है। ठीक है, तो बच्चों इसको कहते हैं अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है क्या? अब कई बार एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पे सवाल आ जाते हैं, तो थोड़ा सा बेटा आपको मैं बता देता हूं जो मुझे पहले ही बता देना चाहिए था कि डिफरेंशियल इक्वेशन में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कई बार, और बच्चों को दिखता नहीं है ये एग्जैक्ट। तो स्टार्टिंग विद वेरी सिंपल, ये कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, x dy plus y dx। x dy plus y dx will give you d of xy। कहीं भी लिखा है x dy plus y dx, that will give you d of xy। सेकेंड, ये कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, x dy minus y dx, x dy minus y dx upon x square। सबको मालूम है क्वोशिएंट रूल, x dy denominator into derivative of numerator minus numerator into derivative of denominator upon denominator square। ये लिखा है d of y by x, x dy minus y dx upon x square। ठीक है क्या? अब ठीक है, वो y dx minus x dy भी लिखा हो सकता है, तो दैट इज ठीक है, अपन d of x by मतलब ऐसे लिखा हो आपके पास y dx minus x dy upon y square, तो रीड करना आना चाहिए क्या लिखा है, d of x by। तो ये इनवेरिएबली फंस जाती है ये। ठीक है क्या? चौथा बेटा लिखा है आपके सामने x dy plus y dx upon xy। तो मेरे प्यारे बच्चों x dy plus y dx, ऊपर लिखा है dxy, नीचे लिखा है xy, dxy upon xy dt by t ln t मतलब ln of xy, तो ये लिखा है d of ln ऐसा कुछ रटने की जरूरत नहीं है हमें कि हमें को रटने की जरूरत पड़ रही है, हम डायरेक्टली बना भी सकते हैं, या किसी ने लिख दिया आपके सामने सीधे सीधे सिंपल ये लिख दिया बच्चों, dx plus dy अपॉन x plus y। ठीक है क्या? तो बेटा इसको t बोल दो, तो ऊपर dt by t ln t, तो ये लिखा है d of ln of ये लिखा हुआ। छठा, किसी ने आपके सामने लिख दिया बेटा x dy minus y dx, x dy minus y dx upon xy। अब बोलो क्या लिखा है, x dy minus y dx को देख के x स्क्वायर से डिवाइड करने का थॉट आता है, तो ऊपर नीचे x स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो d of y by x upon y by x, d of y by x upon y by x मतलब dt by t मतलब ln t मतलब ln y by x, और ये लिखा है d of ln y by x। रटना नहीं है ये नहीं कि इसको रटने बैठ जाओ भैया, ये टर्म देख के क्वोशिएंट रूल का थॉट आना चाहिए, ये डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, तो d of y by x, तो x स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करोगे आप, और अपने आप बनेगा। क्या चीज बन रही है चीज? नेक्स्ट, किसी ने लिख दिया बच्चों y dx माइनस x dy अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ओहो, y dx माइनस x dy मतलब किससे डिवाइड करना है, y स्क्वायर से। जब y स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ऊपर बन जाएगा d of x by y, और नीचे 1 plus x square by y square dt upon 1 plus t square tan inverse t। ओहो, ये लिखा है d of tan inverse x by y। Nothing is there to cram। कुछ याद या कुछ रटने की कोशिश मत करना। अब वो सवाल आपके सामने आता है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन जो शुरू के 2-3 है जो मैंने आपको बताया,
या क्वोशिएंट रूल और या सिंपल x dy प्लस y dx लग जाता है, या x dy माइनस y dx आ जाता है, तो उसके साथ क्या करना है? चलिए एक आध सवाल मैं इसमें आपको लेके दिखाता हूं, पहले लिख लो जिसको जो लिखना है। चलिए solve the differential equation 1 by y sin x by y minus y by x square cos y by x plus 1 dx plus 1 by x cos y by x minus x by y square sin x by y plus 1 by y square dy। तो कई बार ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे सामने आ जाती है कि हमें लगता है कि यार ये होमोजीनियस है और y by x को t रख दे, बट दिस इज नॉट अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेटा गौर से देखो, इसमें एक तो sin x by y के टर्म आपको दिख रहे हैं और एक cos y by x। तो गौर से देखो sin x by y का टर्म का कोफिशिएंट क्या है? अगर मैं sin x by y का कोफिशिएंट देखूं, जरा गौर से देख के बताना, sin x by y का कोफिशिएंट क्या है? dx by y माइनस x dy by, ये sin x by y का कोफिशिएंट है। इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों cos y by x का कोफिशिएंट बताओ क्या है? cos y by x का कोफिशिएंट है dy upon x माइनस y dx upon x स्क्वायर। ये cos y by x का कोफिशिएंट है। और बाकी जो बच रहा है यहाँ से, एक तो dx बच रहा है, इसको अलग कर ले dx, और एक प्लस dy by इक्वल टू, तो इसकी तो टेंशन है नहीं, ये तो वैसे ही एग्जैक्ट में जा रहा है। ओहो ब्यूटीफुल, ये क्या लिखा है? एलसीएम y स्क्वायर आया, तो ये लिखा हुआ क्या है बच्चों आपके पास? y dx minus x dy by y square। y dx डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ d ऑफ, ये जो पूरा टर्म लिखा है ये d ऑफ, ओ यहां भी x by y, ओ मजे ही आ गए, sin x by y into d of x by y, शानदार, प्लस cos of y by x। ये क्या लिखा है प्यारे बच्चों? x dy minus y dx, मतलब d of y by x, और यहां भी कोफिशिएंट y by x ही है, d of, मजे ही आ गए, प्लस dx प्लस dy by y इक्वल टू, एंड नाउ इंटीग्रेट, सीधे सीधे इंटीग्रेट किया आपने और यहां आ जाएगा, दिस इज एज गुड एज sin t dt, इंटीग्रल sin t माइनस cos t, t किसको कह रहा हूं? x by y, इंटीग्रेट कर ही लेंगे सब, लिख लें। एक और सवाल देखें, एग्जैक्ट प्लेट। अब यार एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तो जिन बच्चों को दिखती है तो बहुत साफ तरीके से दिख जाती है। इट्स अ टफ प्रॉब्लम। 1 by x minus y square upon
x माइनस वाई का होल स्क्वायर dx प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 1/y dy इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब जब आपने गौर से देखा इसको तो आपको ये टर्म तो कोई टेंशन दे नहीं रहा, तो इसको तो अलग कर लो dx/x। ये वाला टर्म भी कोई टेंशन नहीं दे रहा, माइनस dy/y, इसको भी आपने अलग कर लिया। अब जो बचा आपके पास टर्म, वो क्या बचा, x² dy माइनस y² dx अपॉन x माइनस वाई का। अब ये अपने आप में एक सवाल है कि सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, जो बच्चे भूल जाते हैं या होता नहीं है इनसे कि इसको एग्जैक्ट में कैसे कन्वर्ट करें, इसको एग्जैक्ट में कैसे करें कन्वर्ट। तो बेटा dy के साथ y का टर्म हो तो अच्छा लगता है, यहां dy के साथ क्या है x स्क्वायर, और डिग्री 2 है इसकी, नीचे भी डिग्री क्या है 2, तो अगर मैं इसको ऊपर नीचे x स्क्वायर y स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो देखो क्या होता है। ये तो एज इट इज कॉपी कर लिया आपने dx/x और dy/y, प्लस इसको ऊपर नीचे x स्क्वायर y स्क्वायर से डिवाइड करो तो ये बन जाएगा dy/y स्क्वायर। ओह ब्यूटीफुल, dx के साथ x और dy के साथ y आ चुका है, x स्क्वायर y स्क्वायर से डिवाइड किया तो अंदर xy बन के जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/y माइनस 1/x का होल स्क्वायर। कैसे भी लिख लो 1/y माइनस 1/x या 1/x माइनस 1/y का। और सर इसका डेरिवेटिव 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x में dx, इसको t मानेंगे dt dt/t स्क्वायर इंटीग्रल माइनस 1/t, माइनस 1/t मतलब माइनस 1 अपॉन 1/x माइनस इंटीग्रेट, इसका इंटीग्रल इसका इंटीग्रल इसका इंटीग्रल इज इक्वल टू। ब्यूटीफुल प्रॉब्लम। तो मेरे प्यारे बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन फिर से आपका रिवाइज करा देता हूं पूरा चैप्टर। सबसे पहले ऑर्डर एंड डिग्री, इस पे सवाल बन सकते हैं। देन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इस पे सवाल बन सकते हैं। देन टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरिएबल सेपरेबल सीधे सीधे। देन होमोजेनियस, मतलब ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स उसमें आते हैं, बट होमोजेनियस में एक ही चीज जो मैंने आपको बोली थी, जो याद रखना है आपको, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कोशिश करो क्या वो बिना होमोजेनियस के हो सकती है, नहीं हो सकती, दैट इज लीनियर से। कहीं y स्क्वायर के साथ dy/dx आ रहा है, dy/dx, तो y स्क्वायर को t रखें, एंड देन इज लीनियर एंड देन रेड्यूसिबल टू लीनियर, देन चेंज ऑफ वेरिएबल। अब इसमें कुछ मिक्सचर प्रॉब्लम पे सवाल आ जाते हैं कई बार, वैसे अभी तक तो आईटी के आप 15 साल के पेपर देखेंगे तो नहीं पूछे उस पे, वो ऑलरेडी मैं आपको क्लास में करा चुका हूं, तो आप रिवाइज कर लेना। मिक्सचर प्रॉब्लम और एक ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी और एक आइसोगोनल ट्रेजेक्टरी पे सवाल आया, ठीक है। तो खैर दैट इज द एंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आई होप बच्चों आपको आज का लेक्चर मेरा पसंद आया होगा और आप लोगों ने खूब एंजॉय किया होगा। चलिए, दैट इज द एंड ऑफ माय लेक्चर। गॉड ब्लेस यू ऑल।